दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रैफिक लाइट के बारे में। ट्रैफिक लाइट की कंप्लीट वायरिंग किस प्रकार की जाती है, आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप देख रहे होंगे मेरे पास ये ट्रैफिक लाइट है। चलिए इस ट्रैफिक लाइट के बारे में समझ लेते हैं, फिर इसकी वायरिंग के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस ट्रैफिक लाइट के ऊपर ये जो सबसे ऊपर वाली लाइट है रेड कलर की, इसका मतलब होता है स्टॉप, और इसके बीच में जो येलो कलर की लाइट है इसका मतलब होता है रेडी, और इसके जो सबसे नीचे वाली लाइट है ग्रीन कलर की, इसका मतलब होता है गो। तो चलिए इसकी कंप्लीट वायरिंग किस प्रकार की जाती है इसके बारे में जानने से पहले इसके लिए हमें कौन कौन सा इक्विपमेंट चाहिए वायरिंग करने के लिए उसके बारे में जान लेते हैं। फिर कंप्लीट वायरिंग किस प्रकार होगी इसके बारे में जानेंगे। ट्रैफिक लाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें 3 टाइमर की जरूरत होती है। तो आप देख सकते हैं मैंने 3 टाइमर ले लिया है। चलिए सबसे पहले इस टाइमर के बारे में जान लेते हैं कि इसके कौन से NO और NC वाले टर्मिनल है और कौन से इसकी कॉइल के टर्मिनल है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो 1 नंबर टर्मिनल है ना, ये कॉमन वाला टर्मिनल है, और इसका जो 3 नंबर टर्मिनल है ये NO है, और 4 नंबर जो है वो NC है। और फिर उसके बाद दूसरी साइड में बता दूं कि ये जो 8 नंबर टर्मिनल है ये कॉमन वाला है, और 6 नंबर जो टर्मिनल है ये NO है, और 5 नंबर जो है वो NC है। और फिर उसके बाद ये जो 7 नंबर और 2 नंबर टर्मिनल है ना, ये इसकी टाइमर के कॉइल के टर्मिनल है। इसके बाद दोस्तों हमें एक सिलेक्टर स्विच की जरूरत होती है जिससे हम ट्रैफिक लाइट को ऑन और ऑफ कर पाएंगे। और फिर इसके बाद हमें एक 2 पोल MCB की जरूरत होती है जिसके साथ हम सिंगल पेज सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इक्विपमेंट ले लिया है। चलिए अब इसकी कंप्लीट वायरिंग किस प्रकार होगी इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी सिंगल पेज सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो 2 पोल का MCB है उसके साथ मैंने फेस और न्यूट्रल वाली वायर को लगा दिया है। उसकी MCB से आउटपुट में मैंने ये फेस वायर को उठाकर और ये जो सिलेक्टर स्विच है सिलेक्टर स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ लगा दिया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं MCB से आउटपुट में मैंने न्यूट्रल वायर को उठाकर, और फिर ये जो ट्रैफिक लाइट है ट्रैफिक लाइट की जो 2 वायर आई होगी ना, तो उसमें से एक साथ हमने न्यूट्रल वायर को जोड़ देना। तो आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन के साथ भी जोड़ दिया और येलो वाली लाइट के साथ भी जोड़ दिया और रेड वाली लाइट के साथ भी जोड़ दिया है। उसके बाद फिर वहीं से आपने न्यूट्रल वायर को उठाना है, और फिर ये जो 3 नंबर का टाइमर है ना, टाइमर के जो कॉइल के सिरे हैं 2 नंबर और 7 नंबर, तो आपने 2 नंबर के साथ न्यूट्रल वाली वायर को लगा देना है। आप देख सकते हैं मैंने 2 नंबर के साथ न्यूट्रल वाली वायर को लगा दिया है, और फिर वहीं से आपने एक वायर और लेनी है, और फिर ये जो दूसरे नंबर का टाइमर है ना उसके भी 2 नंबर टर्मिनल के साथ लगा देनी है जो कि इसकी कॉइल का टर्मिनल है। उसके बाद फिर 3 नंबर के टाइमर का जो NC वाला टर्मिनल है ना, ये जो 8 और 5 नंबर जो टर्मिनल है ये NC है। तो आपने क्या करना है कि 5 नंबर टर्मिनल के साथ न्यूट्रल वायर को लगा देना है, और फिर 8 नंबर टर्मिनल से इस न्यूट्रल वायर को उठाकर, और फिर आपने ये जो पहला वाला टाइमर है ना, पहले वाले टाइमर के ये जो 2 नंबर टर्मिनल है इसके कॉइल का, तो उसके साथ लगा देना है। इसके बाद सिलेक्टर स्विच से फेस वाली वायर को उठाएंगे सिलेक्टर स्विच के आउटपुट से, और फिर ये जो पहले वाला टाइमर है ना, पहले वाले टाइमर की जो कॉइल का सिरा है 7 नंबर उसके साथ लगा देंगे, और फिर वहीं से एक वायर और उठाएंगे, और फिर इस टाइमर के जो कॉमन वाले टर्मिनल है ना 1 और 8 नंबर उसके साथ लगा देंगे। और फिर इस टाइमर का जो NO वाला टर्मिनल है ना, 3 नंबर जो टर्मिनल है ये NO वाला टर्मिनल है, वहां से आप एक वायर उठाएंगे, और फिर दूसरे टाइमर के जो कॉइल के सिरे हैं 7 और 2 नंबर, तो आप 7 नंबर के साथ लगा देंगे। और उसके बाद फिर वैसे ही आप 7 नंबर से एक वायर उठाएंगे, और फिर इसके जो इस टाइमर के जो 2 कॉमन वाले टर्मिनल है ना उसके साथ लगा देंगे, और फिर वैसे ही आप इसी टाइमर के 2 नंबर टाइमर के 3 नंबर टर्मिनल से एक वायर और उठाएंगे, और फिर जो 3 नंबर का टाइमर है उसके कॉइल के वाले जो टर्मिनल है उसके साथ लगा देंगे, 7 नंबर टर्मिनल के साथ लगा देंगे, और फिर 7 नंबर टर्मिनल से एक वायर और उठाएंगे, और फिर इसी टाइमर का जो 1 नंबर टर्मिनल है ना ये कॉमन वाला टर्मिनल, तो इसके साथ इस वायर को लगा देंगे। चलिए दोस्तों अब ये जो हमारा पहला वाला टाइमर है, पहले वाले टाइमर के जो कॉमन वाले टर्मिनल थे उस पे हमने फेस वायर को कनेक्ट कर दिया है, और इसके अब NO और NC वाले टर्मिनल से हमने एक वायर लेनी है। आप देख सकते हैं हमने NC वाले टर्मिनल से एक वायर उठाई है, और फिर ये जो ट्रैफिक लाइट है ना, ट्रैफिक लाइट की जो रेड वाली लाइट है उसके साथ लगा देनी है। चलिए दोस्तों पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमने पहले टाइमर के NC से एक वायर उठाकर और रेड लाइट के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये इसलिए किया है कि जैसे ही हमारा पहला टाइमर ऑन होगा और फिर इससे NC से सप्लाई जाएगी और रेड लाइट ऑन हो जाएगी। जब तक इस टाइमर में जितनी हम टाइमिंग सेट किए होंगे उतनी देर तक इसमें सप्लाई जाएगी रेड लाइट के लिए, और फिर जैसे ही टाइमिंग पूरी होगी तो ये सप्लाई कट कर देगा, और फिर
ये जो हमने 3 नंबर NO टर्मिनल है ना वहाँ से सप्लाई जाएगी और फिर 2 नंबर का जो टाइमर है वो ऑन हो जाएगा। ये टाइमर ऑन होगा तो इसके NC में भी सप्लाई आ जाएगी, क्योंकि हमने इसके जो कॉमन वाला टर्मिनल है उसमें फेस वायर कनेक्ट कर रखा हुआ है। तो जैसे ही इसके NC में सप्लाई आएगी तो हम क्या करेंगे कि इसके NC से एक वायर उठाएंगे और फिर ये जो येलो लाइट है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। चलिए अब इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे ही हमारे 2 नंबर टाइमर में सप्लाई आएगी तो हमारी जो येलो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। ये येलो लाइट तब तक ऑन होगी जब तक इस टाइमर में हमने जितनी टाइमिंग सेट किया है। जैसे ही इस टाइमर की टाइमिंग पूरी होगी तो ये NC से कट होकर और फिर NO में सप्लाई चली जाएगी, तो हमारी जो येलो लाइट है वो बंद हो जाएगी और फिर ये हमारा जो 3 नंबर का टाइमर है उसमें सप्लाई चली जाएगी। और फिर जैसे ही इस टाइमर में सप्लाई जाएगी तो इसके NC में भी सप्लाई आ जाएगी और फिर हम क्या करेंगे कि इस टाइमर के NC से एक बार उठाएंगे और फिर ये जो ग्रीन कलर की लाइट है उसके साथ लगा देंगे। चलिए दोस्तों अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि इस टाइमर में हमने 2 NC यूज किया हुआ है। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जैसे ही इस टाइमर में सप्लाई आएगी तो क्या होगा कि हमारे जो NC वाले टर्मिनल है ना वहाँ पर सप्लाई चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस जो टाइमर में NC है वो एक NC में हमने न्यूट्रल वायर को यूज़ किया है और दूसरे वाले में हमने फेस वायर यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं इसके जो एक कॉमन वाले टर्मिनल है उसमें हमने न्यूट्रल वायर कनेक्ट किया है और एक टर्मिनल में हमने एक कॉमन वाले टर्मिनल में हमने फेस वायर कनेक्ट किया है। अब क्या होगा कि जितनी टाइमिंग हमने इस टाइमर में सेट की है उतनी देर तक इस टाइमर के NC में सप्लाई रहेगी। जैसे ही टाइमिंग पूरी होगी तो इसके NC में जो सप्लाई है वो कट हो जाएगी और जैसे ही कट होगी ना, तो जो हमारा पहला वाला टाइमर है ना उसमें न्यूट्रल वायर नहीं जाएगा, उसमें न्यूट्रल नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पहला वाला टाइमर है वो बंद हो जाएगा। अगर पहले वाला टाइमर बंद हो गया तो हमारे तीनों टाइमरों में सप्लाई नहीं आएगी, क्योंकि हमारी जो तीनों टाइमरों में सप्लाई आ रही है वो पहले टाइमर से ही आ रही है। इसलिए जो 3 नंबर का टाइमर है वो भी बंद हो जाएगा, तो हमारा जो 1 नंबर टाइमर है उसमें सप्लाई आ जाएगी, क्योंकि 3 नंबर टाइमर के NC से हमने 1 नंबर टाइमर का न्यूट्रल ले रखा हुआ है। इससे क्या होगा, ये कंटिन्यू वर्क करता रहेगा। जैसे ही हमारे पहले नंबर टाइमर में सप्लाई आएगी तो हमारी जो रेड लाइट है वो ऑन हो जाएगी और फिर जैसे ही इसके NC से सप्लाई कट होकर और फिर NO में सप्लाई चली जाएगी तो हमारा जो 2 नंबर का टाइमर है उसमें सप्लाई जाएगी तो ये ऑन हो जाएगा और फिर येलो लाइट ऑन हो जाएगी। और फिर जैसे ही इस टाइमर की टाइमिंग पूरी होगी तो हमारे NO में सप्लाई चली जाएगी और फिर हमारा जो 3 नंबर का टाइमर है वो ऑन हो जाएगा। और फिर जैसे ही 3 नंबर का टाइमर ऑन होगा तो ग्रीन लाइट जल जाएगी और फिर येलो लाइट बंद हो जाएगी। जैसे ही हमारी 3 नंबर टाइमर की टाइमिंग पूरी होगी तो हमारी जो ग्रीन लाइट है वो बंद हो जाएगी और फिर रेड लाइट जल जाएगी, क्योंकि हमारे पहले नंबर टाइमर में सप्लाई चली जाएगी। दोस्तों कुछ इस प्रकार से ट्रैफिक लाइट को बनाया जाता है। इस प्रकार ट्रैफिक लाइट की कंप्लीट वायरिंग की जाती है। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको सीख पाए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।